अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग टूल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग टूल जो कि दराज के लिए सबसे बेस्ट समझा जाता है वो है जारविस। ये फर्स्ट एवर टूल है जो कि दराज में आपको प्रोडक्ट को हंट करने के लिए काफ़ी सारा हेल्पफुल करता है। इसके कुछ अगर हम देखें तो कुछ इसके प्लान्स हैं, ठीक है। इसमें आपका बेसिक प्लान आ जाता है, अल्टीमेट आ जाता है और प्रोफेशनल आ जाता है। बेसिक प्लान जो है वो आपको 599 रुपीज़ पर मंथ में मिल जाता है। तरह काम करता है। नीचे इसके फीचर्स जो हैं वो मेंशन किए हुए हैं और ये सारे फीचर्स जो हैं वो जितना भी डाटा आपको चाहिए बेसिक में मिलेंगे और ये पर पर्सन मिलेंगे। फिल्टर मेथड में अब हमने सर्च ये इंडिविजुअल के तौर पे काम करता है। अगर आपको अल्टीमेट चाहिए पर मंथ आपको के बारे में अराउंड अबाउट 1200 मिलेगा और ये इसके फीचर्स बताए हुए हैं। को फिल्टर आउट कर इसके अलावा प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल में देखिए ये आपको 2000 की वर्थ में मिल जाएगा और आप इसको एज ए उसके बाद टीम आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ और फीचर्स भी हैं जो कि इसके प्राइसिंग के हवाले से जो है वो इसके साथ वेरी करते हैं। अब हम आ जाते हैं दराज पे। दराज पे अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट हंट करनी है, जो भी आपके माइंड में है, जो भी आपने उसकी देखनी है कि वो कितनी ज़्यादा जो है वो सेल उसकी है, उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, तो ये जारविस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। दराज में कैटेगरीज बताई भी होती हैं। इसके अलावा आप इसको मैनुअली सर्च भी कर सकते हैं। सर्च में आप सर्च बार में ऊपर आपको जहाँ पे दिख रहा होगा सर्च बार कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे आएंगे कैटेगरीज में। कैटेगरीज में अगर आपको कुछ एज इट इज़ माइंड में नहीं आ रहा तो आप यहाँ से भी पिक कर सकते हैं। यहाँ पे मेन कैटेगरी है, उसके बाद सब कैटेगरी है और उसके बाद फर्दर उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं वो होती हैं। यानी अगर आप किचन, फर्नीचर, डाइनिंग, होम अप्लाइंसेस किसी भी चीज़ से रेलिवेंट, किसी कैटेगरी से रेलिवेंट कोई भी प्रोडक्ट निकालेंगे तो यहाँ पे वो सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो हो जाएंगे। तो ये आप एक तरीका होता है कि आप यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट ले लें और उसकी रेटिंग, उसके रिव्यूज़, उसके सेल्स, वेलोसिटी एंड मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन आप यहाँ से देख सकते हैं जारविस के टूल से। तो इजीली आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज बहुत आसानी हो जाएगी कि आपने कौन सी प्रोडक्ट जो है वो चूज़ करनी है और कौन सी आपने प्रोडक्ट अपने लिए सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे हम सर्च बार में अगर देखें तो सर्च बार में हम आप कुछ भी जो भी आपके माइंड में है, जो भी आपने अपने लिखा हुआ है, ठीक है, आपके पास है ऑलरेडी, तो आप सर्च कर लेते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे मैं टी कप के तौर पे इसको सर्च करूँगी। हम देखते हैं कि अगर हम टी कप सर्च करते हैं तो उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं और वो जारविस में आपको उसमें जारविस अप्लाई करके दिखाएंगे ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। अब देखें यहाँ पे हमारे पास इसके काफ़ी सारे आ जाते हैं, रिजल्ट्स शो हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए अगर तो हमारे पास जितनी भी यहाँ पे आ जाती हैं तो हम किसी भी एक आइटम को सिलेक्ट करते हैं। ये मैंने इसको ओपन किया, ठीक है, ये प्रोडक्ट मेरे पास आ गई। इसकी डिटेल मेंशन है, इसकी प्राइस भी मेंशन है, किस ब्रांड की है ये भी मेंशन है। हम यहाँ पे इसका URL कॉपी करते हैं और जारविस के टूल पे चले जाते हैं। जारविस के टूल पे जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि प्रोडक्ट की ट्रैकर, ठीक है, प्रोडक्ट ट्रैकर के नाम से ऑप्शन है। आपने यहाँ पे सिंपल क्या करना है कि आपने आप जो भी प्लान लें उससे पहले अगर आपने 7 डेज़ का ट्रायल रखना है फ्री, वो भी आप रख सकते हैं। देन हमने प्रोडक्ट की URL यानी उसका लिंक कॉपी करके जो भी हमने यहाँ से कॉपी किया था ऊपर से, यहाँ पे आपने आके पुट कर देना है। जैसे आप इसको पेस्ट करेंगे तो इसके सारे रिजल्ट्स आपके पास शो हो जाएंगे। यानी आपने कौन सी आइटम जो है वो उसका URL लिया है और उसकी एवरेज प्राइसिंग और हर चीज़ मेंशन हो जाएगी यहाँ पे। अब जैसे ये देखें, ये वाली हमारे पास प्रोडक्ट थी, इसकी रेटिंग क्या है, इसके रिव्यूज़ क्या हैं, ठीक है, इसका जो है वो सारी ये डिटेल आ जाती है, ठीक है। यानी इसकी रेटिंग जो है वो कितनी है, इसका स्कोर कितना है, ठीक है, स्कोर में आ जाते हैं कि ये SQL, ठीक है, सेल्स क्वालिटी स्कोर आ जाता है। आप ये 100 से शुरू, मतलब 100 इसका मैक्सिमम पॉइंट होता है, तो 100 तक जितने भी ज़्यादा
क्लोजेस्ट नंबर होंगे उतना ही ये रेट अच्छा होगा। तो आपने यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है उसका एसक्यूएल लाजमी आपने देख लेना है, जो कि जारविस के टूल पे आपको दिख जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें नीचे तो काफ़ी सारी और भी चीज़ें आ जाती हैं। एसक्यू है, ठीक है, इसकी कैटेगरी कौन सी है, ब्रांड कौन सा है। एसक्यू में इसका जो है वो आ जाएगा कि कितना इनके पास, क्या इसकी उन्होंने लिस्टिंग की हुई है। ब्रांड में नो ब्रांड आ जाता है, सेलर कौन है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रिव्यूज़ कितने हैं इसके, रेटिंग कितनी है। इसके अलावा इसमें सारी चीज़ें ये मेंशन हो जाती हैं, ठीक है। आपने इजीली यहाँ से आपको एट अ टाइम एक पॉइंट पे सारी चीज़ें मेंशन हो जाएंगी। अगर हम देखें कि और भी हमारे पास काफ़ी सारे ये पड़े हैं, ठीक है, हमने टी कप सर्च किया था, तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी चीज़ें जो है वो कौन से प्रोडक्ट उठानी है। बहुत ज़्यादा वेरिएशन वाली नहीं उठानी, जैसे आपको नज़र आ रहा है नीचे। तो अगर हम दराज पे रहते हुए जारविस को यूज़ करना चाहें तो हमने ऊपर एक्सटेंशन मेंशन की है, जो कि हमने गूगल क्रोम पे जारविस की एक्सटेंशन ले ली। अब देखें यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया तो ये देखें ये हमारे पास जारविस की पूरी शीट आ गई। यानी जो हमारे पास टी कप थे वो हमने सर्च किया तो हमारे पास फिल्टर करने के बाद या विदाउट फिल्टर हमारे पास टोटल कितनी आइटम्स थी, ये सारी आइटम्स का डाटा जारविस ने हमें निकाल दिया। यानी जिस पेज पे थे उसी पेज पे रहते हुए अगर आपने उसको जारविस की एक्सटेंशन को क्लिक किया तो देन आपके पास ये सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब देखें ये सारी डिटेल आ गई है, यानी 1241 1241 इसमें इसके सर्च के रिजल्ट थे। उसमें हमने पाकिस्तान में से ही में रहते हुए ही ये सारी चीज़ देख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे ये इसका आ जाता है, कैटेगरी आ जाती है, ब्रांड आ जाता है, सेलर कौन है इसका, ये सारे सेलर मेंशन है, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट कैटेगरीज में आ जाती हैं, नेक्स्ट प्राइसेस आ जाती हैं कि कौन सी प्राइस रेंज है इनकी, ठीक है, ये प्राइस रेंज आ जाती है। उसके बाद रेटिंग कितनी है इसकी। अब देखें डिफरेंट प्राइसेस हैं, सेम प्राइस इतनी ज़्यादा एज इट इज़ वेरी नहीं करती, लेकिन डिफरेंट प्राइसेस रखी हुई हैं। रेटिंग में आ जाते हैं तो रेटिंग में काफ़ी अच्छी रेटिंग वाले भी हैं, कुछ लो रेटिंग वाले भी होते हैं। तो यहाँ पे आपको एट अ टाइम जो आपने प्रोडक्ट की जो भी आपने सर्च की है, किसी भी प्रोडक्ट की सर्च की है, तो वो आपको वो सारी डाटा आपके पास मेंशन हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे रिव्यूज़ आ जाते हैं, तो आपने ज़्यादा रिव्यूज़ वाली देखनी है कि कौन से रिव्यूज़, कौन सी आइटम, कौन सी प्रोडक्ट पे, कौन से सेलर के पास रिव्यूज़ ज़्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी ये हमने देख लिए रिव्यू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं इसकी आ जाती है एज, ठीक है, एज और इसके जो जितनी ये सेल हुई है, कितने आइटम्स इसके सेल हो गए हैं। तो जो ज़्यादा आइटम्स होंगे सेल हुए वो वाले आपने कीवर्ड्स और वो वाली सारी चीज़ें देख लेनी है। और एज यानी ये जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग हुई है वो कब से हुई है, यानी वो कितने मंथ और कितने ईयर्स हो गए हैं। तो यहाँ पे डाटा आपके पास सारा अवेलेबल होगा। आप आसानी से इस टूल की एक्सटेंशन इस्तेमाल करते हुए जो भी आपके प्रोडक्ट है आप उसके बारे में हंट कर सकते हैं, उसके बारे में सारा डाटा सर्च कर सकते हैं। तो इसके अलावा एक और हमारे पास तरीका मेंशन होता है, यानी आप ये सारी चीज़ें देख लें कि एक तो ये कि हमारे पास सारी चीज़ें आ जाती हैं, ओवरऑल एवरेज बता देते हैं कि इसकी एवरेज प्राइस इतनी है, इसकी रेटिंग ये है, इसके रिव्यूज़ ये FBD है या नहीं है, एवरेज सेल कितनी है और इसका एवरेज रेवेन्यू कितना है और प्रॉफिट मार्जिन भी आपको पता चल जाता है। उसके बाद हमारे पास ये तरीका आ जाता है। जारविस टूल पे रहते हुए एक और मेथड है जो कि वह है प्रोडक्ट डेटाबेस। आपने जैसे प्रोडक्ट डेटाबेस को क्लिक किया, यहाँ पे थोड़ी सी सर्च करने के बाद देखें कि आपके पास वो सारी आइटम्स आ जाती हैं जो कि अब तक दराज पे लिस्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी सारी जितनी भी अब तक आइटम्स दराज पे अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ सेलर्स ने उसको लगाया हुआ है, ठीक है, ये सारी हमारे पास यहाँ पे शो हो जाती हैं, ठीक है। उनके प्राइसेस क्या हैं, उनकी कौन सी चीज़ें, सारी चीज़ें डिटेल से, उनके रिव्यूज़ कौन से हैं, ब्रांड कौन सा है, एज कितनी है,
सेल्स कितनी है, रिव्यूज़ कितने हैं, उनका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, उनकी शिपिंग क्वालिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं। आप इजीली यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डाटाबेस में अगर ऊपर हम फ़िल्टर में जाएँ तो आप इनको फ़िल्टर भी कर सकते हैं, यानी हमारे पास इतना पॉसिबल नहीं हमारे लिए होगा कि हम इन सारी डिटेल को देखें, यानी सारी आइटम्स को देखें जितनी भी अब तक दराज़ पे हैं। तो यहाँ पे हम फ़िल्टर मेथड में जाएँगे। आपने यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, उनकी सब कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने कोई भी कर लेनी है। हम यहाँ पे थोड़ी सी 3 to 4 सिलेक्ट कर लेती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद फर्दर आप अगर चाहें आप एक से ज़्यादा भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सी कैटेगरी में रहते हुए आइटम्स को सर्च करने जा रहे हैं। उसके बाद आप फ़िल्टर में आ जाते हैं। फ़िल्टर में देखा जाए, फ़िल्टर में आपके पास मैक्सिमम प्राइस आ जाती है, मिनिमम प्राइस आ जाती है, उसके अलावा रिव्यूज़, मिनिमम रिव्यूज़ आ जाते हैं और बाकी सारी चीज़ें। अब ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे आप एक है फुलफिल्ड बाय दराज यानी FBD और दराज मॉल। अगर आप इनको सेलेक्ट नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट यही रिज़ल्ट शो होंगे FBD वाले, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये सर्च कर लेते हैं, यानी इसको सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि हम, और इसके बाद हमारे पास आ जाती है मज़ीद फ़िल्टर आ जाता है, मिनिमम प्राइस आ जाती है, मैक्सिमम प्राइस आ जाती है, उसके बाद रिव्यूज़ आ जाते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। इसके अलावा उन्होंने फर्दर जो डिटेल पूछी हुई हैं वो हम बारी-बारी यहाँ पे ऐड करते जाएंगे कि हमें किस से कौन सी प्राइस से कहाँ तक रेंज में चाहिए, और ये सारी डिटेल हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये देखिए यहाँ पे हमने एंटर कर लिया। उसके बाद हम इसको जो है वो फर्दर देखेंगे कि आप यहाँ पे अपने कीवर्ड्स वगैरह भी लगा सकते हैं, यानी कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो आपको चाहिए। अब ये सारी डिटेल आप पुट करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे कि आप सबमिट के ऑप्शन पे या सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो आपके पास ये सर्च हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये आइटम्स हैं कुछ, आप इनको देख सकते हैं, यहाँ से आप कीवर्ड पिक कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे आप सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, थोड़े से सेकंड के बाद आपके पास वो सारी जो भी रिज़ल्ट होगा आपके प्रोडक्ट का वो शो हो जाएगा, और जारविस टूल इसको डिटेल से फ़िल्टर आउट कर देगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट के रिज़ल्ट आ चुके हैं। तो अगर आप न्यू सेलर हैं और मज़ीद अपडेट लेना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।